माँ धर्म पत्नी वीरणी इस गौ माता को अपनी बेटी मानकर पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, इसको संभाल सकती है। एक बात हमने कह दी थी पहले कथा में, तो उसका लोगों को बहुत बुरा लगा था। आप लोगों ने भी सुना होगा, व्हाट्सएप पे बहुत चला था और लोगों ने हमारे को बहुत कुछ बोला भी था। एक बात हमने कह दी थी कथा में, आज फिर बोलेंगे तो लोग फिर चालू हो जाएंगे, पर हमारी भी आदत है बोले भी कर देते नहीं। जो बात पहले कही थी आज फिर कह रहा है। जैसे दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी 60 कन्याओं को हृदय से लगाकर पालती है, पोसती है, तो दक्ष प्रजापति के घर में ब्रह्मा जी गाय देने को तैयार हो गए कि ये इतनी बेटी को पाल रही है तो मेरी भी एक बेटी गौ माता को पाल लेगी। हमने एक बात पहले कह दी थी कि आपकी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना जिस घर में पहले से बहन बेटियां हो, तो बेटी देना जिससे उस माँ को मालूम पड़े कि बेटी का दर्द क्या होता है। इस बात का बहुत विरोध हुआ था। जिसके घर में बेटी है उसके घर में बेटी देकर देखना। तो माँ जैसे अपनी बेटी को विदा करती है और उसकी बेटी को अगर कोई तकलीफ आती है तो वो माँ ये सोचे कि ये भी किसकी बेटी है, मैं अपनी बहू को तकलीफ क्यों दूं। लेकिन इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगा था। लोगों ने बहुत अपशब्द लिखा था, गुरुजी जिनके यहाँ पर बेटी नहीं हो तो उनके यहाँ कोई बेटी नहीं दे। हमारा निवेदन है जिस घर में पहले से बेटियां हो, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, अभी आएंगे, श्राद्ध पूरा होगा, लोग देवी जी को पूजेंगे, जय अम्बे गौरी, और भोजन करने बुलाओ दूसरों की छोरी, जय अम्बे गौरी, और घर में हो जाए छोरी तो 24 घंटा रोरी, जय अम्बे गौरी, और भोजन करने बुलाओ दूसरे की छोरी। अब विचार करो जरा, नवरात्रे आएंगे, कन्याओं को ढूंढा जाएगा, कन्याओं को ढूंढ रहे हैं, देवी जी आ रही है, देवी जी आ रही है, तिलक लगाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, खीर पूड़ी खिलाएंगे और उनको तिलक करके चुंदड़ी ओढ़ाएंगे, पैसा देंगे। और कन्या तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो मुंह उतार कर बैठ जाते हो। जरा विचार करना, नवरात्रे में कन्या को भोजन कराने से पहले संकल्प लेना कि मेरे घर में भी एक बेटी होना जरूरी है। नवरात्रे में कन्या पूजन करने से पहले संकल्प लेना, हे देवी मैया हमारे घर में भी एक बेटी जरूर देना, एक बेटी का जन्म हमारे घर में जरूर देना। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या इसमें? फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनके लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बाराती आएंगे, अच्छे से खिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगी कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। युग इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा, जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे,
कब सुधरोगे? बस फिर तो युग सुधरा है, अपने को क्या टेंशन, हम सुधरे बस। हम हमारे घर में एक नियम बना लें कि मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी, तो ये मेरा विश्वास करता है मेरी बेटी कहीं पर भी रहे उसकी सास अच्छे से रखेगी, ये पक्का, उसकी सास भी अच्छे से रखेगी। एक माता पिता से पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। कोख में पाल पोस कर बड़ा करा, और वो बेटी ब्याह करने के बाद अगर दुखी हो जाए तो माँ बाप से पूछना कि उसका दिल कितना रोता है। उसका दिल कितना रोता है, उसका हृदय कितना रोता होगा, उसका मन कितना रोता होगा, विचार करना चाहिए। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी वीरणी जब अपनी इतनी लड़कियों को पाल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, पोष सकती है, तो मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारी पत्नी वीरणी गाय को भी बेटी मानकर उसको अपने पास रख सकती है और गौ माता की सेवा कर सकती है। दे दो। दक्ष प्रजापति ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी वीरणी से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें ये बेटी मिलेगी, तुम इस बेटी का सम्मान करोगी, आदर करोगी, सत्कार करोगी? तुम्हें सुरभि कामधेनु गाय मिल रही है, तुम इस बेटी का आदर करोगी? वीरणी को बुलाया गया और वीरणी ने आते से ही जब गौ माता को देखा, सुरभि को देखा, कामधेनु को देखा, इतनी सुंदर सुरभि गाय, इतनी सुंदर कामधेनु। अब सुरभि कामधेनु थी, सुरभि का एक भाव था कि वो अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। सुरभि की सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे जो मांगा जाता था कामधेनु गाय से, वो दे देती थी। किसी ने भोजन मांगा, दिया, सेना मांगी, दिया, कुछ मांगा, दिया। और कभी वो सुरभि, वो कामधेनु, वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर, सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 7 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगी। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ही ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौ माता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो, मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि माँ, छोटी सी कामधेनु गाय, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी। धीरे 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 उसको बड़ा करने लगी, बड़ा कर, धीरे धीरे बड़ा कर रही। जैसा लाड़ अपनी बेटियों से लड़ाती है, वैसा लाड़ अपनी सुरभि से लड़ाती है, बिल्कुल बेटी जैसी, बेटी की तरह। एक स्त्री के स्वरूप में वो कामधेनु रह रही है, वो बेटी के स्वरूप में वो सुरभि रह रही है। बिल्कुल सुंदर, छोटी सी, लहंगा पहनी, चोली पहनी, बिंदी लगाई, कानों में कुंडल पहनी, गले में माला पहनी, सुंदर। और जिस घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है, उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने फटाके फोड़ो, उससे दुगने फटाके बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर
करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया, और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा क्या खा के ले। बेटी हो, किसी किसी के यहाँ तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह उतर जाता, करोड़ों का धन, और उसके बाद भी बेटी हो गई। महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, ये पुण्यता है तुम्हारी, ये आनंदता है तुम्हारी। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, ये कामधेनु सुरभि के माता पिता। पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा माँ, माँ बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है माँ, मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा तू इतनी छोटी, तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? माँ, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को, कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु, वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है, अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कोटि देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया, भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते, 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते, तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता कहाँ है, भगवान विष्णु आखिर जाते कहाँ हैं? लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहाँ गए, नारायण पहुंचे कहाँ हैं? अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठते तीर्थ करने चले जाते। तीर्थ करने चल दिया। अब वो तो अलमस्त होकर, आनंदित होकर चले तीर्थ करने के लिए। तीर्थ करने जाते, सारे देवता घूमने में लग जाते। महाराज सारे देवता, और चूके ना, हाँ जी चूके ना, ओ जी चूके ना, हाँ जी चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति, ओ ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति, ओ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति, ओ चूके ना कोई तेरा काम रे। सब गाइए गौरापति को, भजले गौरापति को,
मेरा काम ले, ओ भजन गौरापति को।
रामजी को मेरा